नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। गन्ना फसल में स्टार्टिंग के जो 3 पानी हैं, या मैं यूँ कहूँ कि गन्ना बुआई से 3 पानी तक हमें अपने खाद बहुत ही समझबूझ के चयन करने चाहिए। चाहे वो गन्ना फसल हो, गेहूं की फसल हो, धान की फसल हो, सब्जी वर्गीय फसल हो, सभी फसलों में जमाव, कल्ले और गन्ना फसल में मोटाई और लंबाई, इन 3 चीज़ों पे ही हमारी फसल का जो उत्पादन है वो निर्धारित रहता है। तो किसान साथियों, गन्ना फसल में बुआई से लेके 3 पानी तक, जब तक हमारे गन्ने की निराई गुड़ाई चलती है, तब तक हमें कौन कौन से खाद हैं जो इस्तेमाल करने चाहिए। बुआई पे हमें जमाव का ध्यान रखते हुए खाद डालने, पहले पानी पे हमें कल्लों को ध्यान में रखते हुए खाद डालने, और तीसरे पानी पे हमें मोटाई और लंबाई को ध्यान में रखते हुए खाद डालने। और किसान साथियों, उसके बाद हम स्प्रे के माध्यम से एनपीके या बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे आते हैं जिनको मिला के हम 1-2 स्प्रे कर देंगे तो निश्चित रूप से हमें गन्ना फसल में बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन मिलेगा। तो किसान साथियों, शुरू करते हैं गन्ना बुआई पे। जब हमें जमाव की आवश्यकता होती है स्टार्टिंग में, जब हम गन्ना बोते हैं, किसान साथियों, गन्ना फसल में अगर जमाव अच्छा आ जाए तो किसान की आधी परेशानी समाप्त हो जाती है। तो जमाव के लिए बेसल डोज में हमें कौन कौन सी खाद देनी चाहिए, और बेसल डोज में हमेशा हमें सारी की सारी खादें इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे हमारा पौधा स्टार्टिंग में ही सारे के सारे पोषक तत्व लेके चले और उसमें ब्यात बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए और जमाव तो हमारा अच्छा आ ही जाए। तो किसान साथियों, जैसा कि मैं सारी वीडियो में बताता हूँ, बहुत अच्छी, बहुत गहरी जुताई करें। कूड़ी का खाद मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, नहीं तो वेस्ट डिकम्पोजर या एनपीके तरल कंसोर्टिया एक बार हमें गन्ना बुआई से पहले अपने खेत में जरूर चलाना चाहिए। ट्राइकोडर्मा का अगर प्रयोग कर ले और भी अच्छा है। तो किसान साथियों, अच्छी जुताई के बाद जब हम अपने खूड़ निकाल दें, या खूड़ निकालने से पहले भी आप बेसल डोज लगा सकते हैं। उसमें आप डीएपी ले सकते हैं, एनपीके ले सकते हैं। इन दोनों खादों में से कोई सा भी एक खाद ले लीजिए, या अगर आप चाहें तो दोनों खाद भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया बेसल डोज में हमें थोड़ा ज़्यादा खादों की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान साथियों, डीएपी एनपीके में से एक लेना चाहो एक, या दोनों लीजिए। अब आते हैं जमाव पे। जो मैंने बताया स्टार्टिंग में हमें जमाव की आवश्यकता पड़ती है, तो किसान भाइयों, जमाव के लिए हमारी सबसे महत्वपूर्ण खाद है ह्यूमिक एसिड। जब हम अपने गन्ने की बुआई कर लें, डीएपी और एनपीके का इस्तेमाल तो हम जो लास्ट जुताई है उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप खूड़ में डालना चाहते हैं तो खूड़ में भी डाल सकते हैं इन खादों को। लेकिन ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल हमें खूड़ में ही करना है। जब हम अपने गन्ने टुकड़ों की बुआई कर दें तो किसान साथियों, या तो यूरिया के साथ या किसी अन्य खाद के साथ 5 किलो से 7 किलो प्रति एकड़ ह्यूमिक एसिड 40% वाला आपको लेना है, और अपने गन्ने टुकड़ों पे बुआई के बाद खाद में मिला के उसको जरूर डाल देना है। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड एक ऐसी खाद है जिसको डालने के बाद 95% गन्ने का जर्मिनेशन होता है। ये गन्ने टुकड़ों पे डलते ही उसमें से जड़ें जैसे ही निकलनी शुरू होगी, उसको बहुत तेजी से फैलाती है, बहुत दूर तक फैलाती है। इससे पौधा बहुत अच्छा निकलता है, हरा निकलता है, और पौधे के मरने की जो आशंका है, आँख के मरने की जो आशंका है, वो बहुत ही कम रह जाती है। और इसके साथ, इन खादों के साथ जो मैंने बताया, ह्यूमिक एसिड, डीएपी या एनपीके या दोनों खाद, और इनके साथ आपको एक फंजीसाइड और एक कीटनाशक भी जरूर लगाना बुआई में। क्योंकि जब हम नमी में कोई भी बीज दाब देते हैं, वो चाहे गेहूं का बीज हो, गन्ने का बीज हो, तो उसमें फंगस का खतरा बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। तो आप एक फंजीसाइड, बहुत सस्ता और बहुत अच्छा, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का जो कम्बिनेशन आता है साफ के नाम से, आप 500 ग्राम प्रति एकड़ वो ले सकते हैं, या और भी बहुत सारे फंजीसाइड हैं, उनमें से भी कोई ले सकते हैं। इसके साथ आपको एक कीटनाशक लेना है, वो आप सीरा सागी भी ले सकते हैं इफको कंपनी की, या आप बायर कंपनी का रीजेंट गोल्ड आता है वो ले सकते हैं, या बायर कंपनी का एक कन्फिडोर आता है जिसमें इमिडाक्लोप्रिड है वो ले सकते हैं। कोई भी एक कीटनाशक, एक फंजीसाइड और ह्यूमिक एसिड और डीएपी और एनपीके, ये आपकी बेसल डोज होनी चाहिए किसान भाइयों। तो आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ निकलेगा, 100% जमाव आएगा,
अब जमाव के बाद दूसरी बात आती है कल्ले निकलने की। वो चाहे धान हो, गेहूं, ये सारी डोज आप गेहूं और धान में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों, कल्लों के लिए हमें इफ्को कंपनी की सागरिका की आवश्यकता पड़ेगी। सागरिका के स्थान पे आप बायोवीटा भी ले सकते हैं, धनजाइम गोल्ड भी ले सकते हैं। किसान साथियों, एक बैग एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, एक बैग यूरिया प्लस 10 से 15 केजी सागरिका 1 एकड़ खेत में आपको डालनी है। और निराई गुड़ाई भी करवानी है, उसकी खुदाई भी करवानी है। अगर आप करवा सकते हैं तो वो मिट्टी में मिल जाएगा सारा खाद, और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हमको कल्लों में मिलेंगे किसान, क्योंकि हम बेसल डोज में बहुत अच्छी डोज दे चुके हैं अपने गन्नी फसल को। तो किसान साथियों, एसएसपी जिसके अंदर 2-3 खाद है, कैल्शियम भी है, इसमें थोड़ा सा सल्फर भी है, और किसान साथियों सागरिका जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, इसके अंदर सारे के सारे जितने भी हार्मोन होते हैं वो सारे पाए जाते हैं। वो ऑक्सिन, साइटोकैनिन, जिब्रेलिन, सारे के सारे तत्व हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें जैविक रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटाश, बोरोन सारे तत्व पाए जाते हैं। और किसान साथियों, ये कॉम्बिनेशन आपकी जो गन्ना फसल है उसमें तुरंत कल्ले निकालना शुरू कर देगा, क्योंकि हमने ह्यूमिक एसिड बेसल डोज में इस्तेमाल करा ही है। किसान साथियों, इतनी जड़ फैल जाएगी, जो भी आप खाद डालोगे उसका आपकी फसल को भरपूर लाभ मिलेगा। आपकी मिट्टी भुरभुरी रहेगी। अगर आप थोड़े ज़्यादा खाद भी इस्तेमाल कर रहे तो भी बर्बाद नहीं जाएंगे, वो सारी फसल में ही लगेंगे, क्योंकि जड़ ज़्यादा फैल जाती है स्टार्टिंग में ही। अब आते हैं तीसरे पानी पे किसान साथियों। मैंने 2 पानी की डोज बता दी। तीसरे पानी में किसान भाइयों, बहुत सारे मेरे किसान भाई कहेंगे कि भाई हम तो कैल्शियम का इस्तेमाल तब करते हैं जब बरसात आ जाती है, मोटाई। किसान साथियों, यहाँ तक देखा गया है कि अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल बुआई में कर लें तो हमें डीएपी से भी ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। पौधा मोटा निकलता है। ब्यात अगर 35 दिन पे शुरू होगा तो 25 दिन पे ही शुरू हो जाता है गन्ने में, अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट बुआई में डाल दें। लेकिन शर्त एक होती है वहाँ पे, फिर आपको डीएपी नहीं डालनी, आप कैल्शियम के साथ फास्फोरस नहीं डाल सकते। यानी कि अगर आप डीएपी बेसल डोज में इस्तेमाल कर रहे, बुआई में इस्तेमाल कर रहे, तो कैल्शियम आपको नहीं डालना। कैल्शियम आपको तीसरे पानी पे इस्तेमाल करना किसान भाइयों। कैल्शियम के साथ अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सल्फर भी डाल सकते हैं, 5 केजी प्रति एकड़, और 20 किलो से 25 किलो यूरिया आपको डालना। किसान साथियों, अगर ये तीनों डोज आपने डाल दी तो निश्चित रूप से आपका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट निकलेगा। इन 3 पानी में ही आपका गन्ना बन जाएगा। और जो फसल स्टार्टिंग में बन के चलती है किसान साथियों, निश्चित रूप से वो लास्ट तक बनी रहती है। अगर आप 0-238 गन्ने की ही बुआई कर रहे इस बार भी, तो किसान साथियों एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना कि 20 से 25 दिन पे एक कीटनाशक का इस्तेमाल आप स्प्रे में करते रहिए। सिर्फ एक कीटनाशक, ज़्यादा नहीं लगाने। किसी भी दुकान वाले के भ्रम में नहीं आना आपको, सिर्फ एक कीटनाशक का स्प्रे करते रहिए, आपका गन्ना लास्ट तक बचा रहेगा। किसान साथियों, रोग आने का इंतज़ार नहीं करना, रोग आने से पहले ही दवाई डालनी है। तो किसान भाइयों, पहले पानी पे भी बता दिया, दूसरे पानी पे भी बता दिया, तीसरे पानी पे भी बता दिया, और थोड़ी सी बात और मैं ऐड कर देता हूँ कि इनके बाद भी बहुत सारे किसान पूछते रहते हैं कि भाई मैं और क्या खाद। किसान साथियों, इसके बाद कोई खाद नहीं होती। आपको केवल अपनी फसल पे जब भी आप स्प्रे कीटनाशक का करें 20वें दिन 25, सिर्फ 1 किलो घुलनशील एनपीके खाद को उसके साथ ऐड करना है और उसकी स्प्रे करते जाना है। अगर आपकी फसल सही चल रही है तो बिल्कुल भी और खाद दवाइयों में बेकार की पैसे बर्बाद नहीं करने, उसी से ही आपकी फसल बहुत ज़बरदस्त वृद्धि करती जाएगी। और किसान साथियों, रेगुलर वेस्ट डिकम्पोजर और जैविक चीज़ों का इस्तेमाल करते रहना है। फसल बहुत अच्छी लगातार हमारी ज़मीन जिससे हमें प्रोडक्शन देती रहे। धन्यवाद।